1400 से 1800 के बीच का समय इतिहास में बहुत खास था। इस समय ने दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया। ये ग्लोबल इंटरैक्शन का एक नया दौर था। विभिन्न संस्कृतियों के व्यापारी एक दूसरे से मिलते और व्यापार करते थे। ट्रेड रूट्स पुराने और नए दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाली लाइफलाइन बन गए। सिल्क रोड जैसी प्राचीन मार्गों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। इन रूट्स ने गुड्स, आइडियाज और कल्चर्स का एक्सचेंज किया। व्यापार के माध्यम से विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। दुनिया जो पहले टुकड़ों में बंटी थी, अब छोटी होने लगी। समुद्री मार्गों ने दूरियों को कम कर दिया। इस दौर में पावरफुल एम्पायर्स और किंगडम्स का उदय हुआ। ये साम्राज्य व्यापार के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। वो ट्रेड के थ्रू वेल्थ और इन्फ्लुएंस चाहते थे। व्यापारी और साम्राज्य दोनों ही व्यापार से समृद्धि और प्रभाव प्राप्त करना चाहते थे। यूरोपियन पावर्स ने एक्सप्लोरेशन की वजह से न्यू सी रूट्स खोज निकाले। इन नए मार्गों ने व्यापार को और भी बढ़ावा दिया। इससे वो अमेरिकास पहुंच गए और ग्लोबल ट्रेड में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अमेरिका में नए बस्तियों का निर्माण हुआ। ये समय बहुत बड़े चेंज का था जो ट्रेड की वजह से आया। व्यापार ने दुनिया को बदल दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल के बस्लिंग मार्केट से लेकर इंडियन ओशन के वाइब्रेंट पोर्ट्स तक दुनिया मूव कर रही थी। हर जगह व्यापार की हलचल थी। इस एरा ने आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की नींव रखी। इस समय के व्यापार ने आधुनिक वैश्विक दुनिया का आधार तैयार किया। ये ट्रेड की पावर और ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करने की उसकी एबिलिटी का सबूत है। व्यापार ने मानव इतिहास को आकार दिया। सिल्क रोड ट्रेड रूट्स का एक पुराना नेटवर्क जो सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। सदियों तक ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता रहा। यह रूट न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक पुल का काम भी करता था। ये चाइना के बस्लिंग सिटीज से शुरू होकर मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर्स तक फैला था। इस विशाल नेटवर्क ने कई देशों और संस्कृतियों को जोड़ा। ये ओवरलैंड रूट प्रीशियस गुड्स और कल्चरल आइडियाज के एक्सचेंज के लिए एक रास्ता था। व्यापारियों ने इस मार्ग का उपयोग करके अनमोल वस्तुओं का आदान प्रदान किया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सिल्क इस रूट पर ट्रेड होने वाली एक मेजर कमोडिटी थी। ये चाइना से आती थी और वेस्ट में इसकी बहुत वैल्यू थी। सिल्क के अलावा इस मार्ग से और भी कई कीमती वस्तुएं भेजी जाती थीं। इस रूट से दूसरे लग्जरी गुड्स भी जाते थे, जैसे कीमती पत्थर, मसाले और पोर्सिलेन, जैसे स्पाइसेस, पोर्सिलेन और प्रीशियस स्टोन्स। इन वस्तुओं की मांग पश्चिमी देशों में बहुत अधिक थी। बदले में हॉर्सेस, टेक्सटाइल्स और ग्लासवेयर ईस्टवर्ड जाते थे। ये वस्तुएं पूर्वी देशों में बहुत मूल्यवान मानी जाती थीं। ट्रेड के अलावा सिल्क रोड ने कल्चर और नॉलेज के एक्सचेंज को भी बढ़ावा दिया। बुद्धिज्म जैसे रिलीजियस आइडियाज इंडिया से चाइना इन्हीं रूट्स से फैले। इस मार्ग ने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स कल्चरल एम्बेसडर्स की तरह काम करते थे। वे विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते थे। वो स्टोरीज और ट्रेडिशंस शेयर करते थे, जिससे वो सोसाइटीज और रिच होती थीं, जिनसे वो मिलते थे। इस प्रकार सिल्क रोड ने न केवल व्यापार को बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। इस मार्ग ने विभिन्न सभ्यताओं को एक साथ लाने और उन्हें समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां सिल्क रोड जमीन पर फ्लरिश हो रहा था, वहीं समुद्र में भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स चल रहे थे। इंडियन ओशन अपने मॉनसून विंड्स के साथ मैरीटाइम एक्टिविटी का एक हब था। ये नेटवर्क ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को कनेक्ट करता था। अरब ट्रेडर्स, जो अपनी सी फेयरिंग स्किल्स के लिए फेमस थे, सदियों तक इन रूट्स पर छाए रहे। उन्होंने दूर देशों के साथ कनेक्शंस बनाए, जिससे गुड्स और आइडियाज का फ्लो हुआ। स्पाइसेस, खासकर पेपर, क्लोव्स और सिनेमन, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से बहुत डिमांड वाली कमोडिटीज थीं। ये मैरीटाइम रूट्स सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं थे, ये कल्चरल एक्सचेंज के चैनल्स भी थे। उदाहरण के लिए, इस्लाम का साउथ ईस्ट एशिया में फैलाव इन्हीं ट्रेडिंग नेटवर्क्स के थ्रू हुआ। इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर की सोसाइटीज के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाते हैं। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिसकी शुरुआत यूरोपियन पावर्स ने की, अमेरिकस तक न्यू सी रूट्स की खोज हुई। इस डिस्कवरी का ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इससे ट्रायंगुलर ट्रेड का उदय हुआ, एक ऐसा नेटवर्क जो यूरोप, अफ्रीका और द अमेरिकस को कनेक्ट करता था। इस ट्रायंगुलर ट्रेड में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, स्लेव्स और रॉ मटेरियल्स का एक्सचेंज होता था।
यूरोपियन शिप्स जो टेक्सटाइल्स, गन्स और दूसरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से भरे होते थे, अफ्रीका जाते थे। वहां वो इन गुड्स को एन्स्लेव्ड अफ्रीकन्स के बदले ट्रेड करते थे। फिर इन एन्स्लेव्ड अफ्रीकन्स को भयानक हालत में अटलांटिक के पार ले जाया जाता था। ये जर्नी, जिसे मिडिल पैसेज कहा जाता है, ह्यूमन हिस्ट्री का एक ब्रूटल चैप्टर था। अमेरिकस पहुंचने पर एन्स्लेव्ड अफ्रीकन्स को प्लांटेशंस पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां वो शुगर, टोबैको और कॉटन जैसे कैश क्रॉप्स उगाते थे। सेक्शन 5, ट्रेड की ह्यूमन कॉस्ट, द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर ट्रेड ने यूरोपियन पावर्स को बहुत वेल्थ दी और उनके एम्पायर्स की ग्रोथ को फ्यूल किया, लेकिन ये वेल्थ एक भयानक कीमत पर मिली। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। लाखों अफ्रीकन्स को जबरदस्ती उनके घरों से निकालकर यूनिमैजिनेबल क्रूएल्टी का शिकार बनाया गया। अटलांटिक के पार का सफर, जिसे मिडिल पैसेज कहते हैं, डिजीज, स्टार्वेशन और ब्रूटैलिटी से भरा था। जो लोग इस जर्नी से बच गए, उन्हें अमेरिकाज में फोर्स्ड लेबर और ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। ह्यूमन लाइव्स के इस ट्रेड का अफ्रीकन सोसाइटीज पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। इससे पूरे रीजन्स की पॉपुलेशन कम हो गई और कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी बारिश गई। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड की लेगेसी आज भी दुनिया पर एक लंबा साया डालती है। सेक्शन 6, स्पाइसेस, सिल्क्स एंड सिल्वर कमोडिटीज दैट शेप द वर्ल्ड। इस एरा के ट्रेड रूट्स कई कमोडिटीज की डिमांड से चलते थे। स्पाइसेस, जो अपने फ्लेवर और प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज के लिए प्रीशियस थे, एक प्रोमिनेंट जगह रखते थे। पेपर, क्लोव्स, सिनेमन और नटमैग, जो ईस्ट से आते थे, यूरोप में बहुत डिमांड में थे। सिल्क, जो लग्जरी और एलिगेंस का दूसरा नाम था, एक और कवेटेड कमोडिटी थी। चाइना में प्रोड्यूस्ड ये सिल्क रोड से ट्रैवल करके वेस्ट के मार्केट्स तक पहुंचती थी। पोर्सिलेन, एक और चाइनीज स्पेशलिटी, अपनी ब्यूटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए बहुत वैल्यू की जाती थी। अमेरिकाज में, खासकर पोटोसी, प्रेजेंट डे बोलिविया में, सिल्वर माइंस की डिस्कवरी का ग्लोबल ट्रेड पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। सिल्वर ईस्टवर्ड फ्लो होता था, चाइना पहुंचता था, जहां इसने चाइनीज इकोनॉमी को फ्यूल किया और एक मेजर करेंसी बन गया। सेक्शन 7, द विंड्स ऑफ चेंज, इवॉल्विंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। 1400 से 1800 के बीच के समय में ट्रेड प्रैक्टिसेस में काफी चेंजेस देखे गए। यूरोपियन पावर्स मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज से ड्रिवन ट्रेड के थ्रू अपनी वेल्थ और पावर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कॉलोनीज एंड ट्रेडिंग पोस्ट बनाए ताकि गुड्स और रिसोर्सेज के फ्लो को कंट्रोल कर सके। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरा में बनी। ये कंपनीज, जिन्हें रॉयल चार्टर्स का बैकिंग था, काफी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती थीं। वो वॉयजेस को फाइनेंस करती थीं, ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाती थीं और आर्मीज भी रेज करती थीं। गुड्स की बढ़ती डिमांड और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की चाहत ने कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया। यूरोपियन पावर्स वॉर्स और राइवलरीज में उलझ गए, ईस्ट और द अमेरिकास के ल्यूक्रेटिव ट्रेड में डोमिनेंस के लिए। सेक्शन 8, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इस एरा के ट्रेड रूट्स का सोसाइटीज पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने गुड्स, आइडियाज और टेक्नोलॉजीज के एक्सचेंज को आसान बनाया, जिससे कल्चरल डिफ्यूजन और इनोवेशन हुआ। ट्रेड से जनरेट हुई वेल्थ ने एम्पायर्स की ग्रोथ को फ्यूल किया और आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को फाइनेंस किया। लेकिन ट्रेड के बेनिफिट्स हमेशा इक्वली शेयर नहीं हुए। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का अफ्रीका पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा, जबकि कॉलोनियलिज्म की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में रिसोर्सेज और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस एरा ने ट्रेड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और एक्सप्लॉयटेशन की उसकी पोटेंशियल दोनों को देखा। ट्रेड से बढ़ी इंटरकनेक्टेडनेस ने आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की नींव रखी। इसने नेशंस के इंटरडिपेंडेंस और एक इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोऑपरेशन की जरूरत को हाईलाइट किया। सेक्शन 9, कंक्लूजन, इकोज ऑफ अ कनेक्टेड पास्ट। 1400 से 1800 का समय ग्लोबल ट्रेड में एक पिवटल एरा था। इस समय के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापारिक संबंधों ने एक नई दिशा ली। ट्रेड रूट्स, सिल्क रोड से लेकर इंडियन ओशन के मैरीटाइम रूट्स और अटलांटिक के ट्रायंगुलर ट्रेड तक, सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रूट्स कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते थे और सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म करते थे। इन मार्गों ने न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी। इन रूट्स ने गुड्स, आइडियाज और कल्चर्स के एक्सचेंज को आसान बनाया, जिससे विभिन्न सभ्यताओं के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हुआ। इन व्यापार मार्गों ने ह्यूमन हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए। हालांकि इन्होंने कुछ लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी लाई,
जिससे कुछ समाजों में समृद्धि और विकास हुआ, लेकिन ये दूसरों के लिए एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग का कारण भी बने। कई लोगों को इस व्यापार के कारण अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। आज जैसे हम अपनी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहे हैं, हमें इस इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। जरूरी है कि हम इस ईयर के लेसन्स को याद रखें और एक मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल सिस्टम के लिए कोशिश करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में व्यापार सभी के लिए लाभकारी हो। इस कनेक्टेड पास्ट की एकोज आज भी गूंजती है, हमें यह याद दिलाती है कि हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया का हिस्सा हैं। हमें ट्रेड की एंड्यूरिंग पावर और हमारी दुनिया को शेप करने की उसकी एबिलिटी की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे व्यापार ने सभ्यताओं को एक साथ लाया। इस हिस्ट्री को समझने से हमें अपने समय में ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं। यह हमें एक बेहतर और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है।